जय हिंद प्यारे बच्चों। कन्हैया मोटिवेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 10th के मैथमेटिक्स, और वो भी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग। तो हाँ बच्चों, आज हम एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैट्रिक क्लास के मैथमेटिक्स स्टार्ट कर दिया, और इसके अंतर्गत एक्सरसाइज 1.1 का हमारा ये चौथा वीडियो है। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे एकाग्रचित होकर के। जो आज का जो प्रश्न है जिसे हमें हल करना है, उस पर हम अपना ध्यान ले जाते हैं। सेना के किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली सेना के दूसरी टुकड़ी के पीछे मार्च करनी है ना। दोनों टुकड़ियों के समान संख्या वाली स्तंभों में मार्च करनी है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के जो भी प्रश्न हल करने के लिए रहे, तो सबसे पहले प्रश्न को आप अच्छी तरह से पढ़ करके समझ लीजिए, और तब प्रश्न को हल करना शुरू करें। नहीं तो अगर बिना समझे हुए प्रश्न को अगर आप हल करेंगे तो बीच में आप उलझ जाएंगे, है ना। आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो बच्चों, यहाँ जो सवाल है, इस सवाल का क्या अर्थ है? बस सीधी सी बात है। सेना की दो टुकड़ियां हैं। पहली जो टुकड़ी है उसमें 32 सदस्य हैं, और दूसरी जो टुकड़ी है सेना की, उसमें 616 सदस्य हैं। अब करना क्या है, जो 32 सदस्यों वाले जो सेना की टुकड़ी है उसको कतार में खड़ा कर दिया जाता है ना। और ठीक उसी के पीछे 616 सदस्यों वाली जो सेना की टुकड़ी है उसको खड़ा किया जाता है ना। स्तंभों की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 32 सदस्यों वाली सेना की जो टुकड़ी है उसको कतारों की संख्या, स्तंभों की संख्या कुछ और है, और 616 सदस्यों वाली जो सेना है उसके लिए कतारों की संख्या अलग है। ऐसी नहीं, ठीक पीछे मार्च करनी है। तो कहता है यहाँ का कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ हमें अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। तो इस तरह के जो भी सवाल हो, स्तंभों की संख्या, अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए, तो आप समझ लीजिए कि अगर हम 616 और 32 के HCF ज्ञात कर ले तो हमें अधिकतम स्तंभों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ हमें ज्ञात हो गया कि हमें HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। ठीक है। हल, माना कि A बराबर 616 एवं B बराबर 32। यहाँ कंडीशन क्या है कि A जो है बड़ा है B से। ठीक है। अब क्या करते हैं, तो यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका कहता है कि A बराबर BQ प्लस R,
जहां आर का जो वैल्यू है 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर, लेकिन बी से हमेशा छोटा। यही होता है जो यूक्लिड के विभाजन परिमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर हमें प्राप्त हुए। तो ए और बी तो दी गई संख्याएं हैं, ए बराबर 616, बी बराबर 32। अब क्यू और आर दो संख्याएं प्राप्त हुई है, जिसमें आर का जो वैल्यू होता है क्या होता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन बी से हमेशा छोटा। बस यही है आर की स्थिति। ठीक है, तो अब हम ज्ञात करते हैं क्यू और आर को। ए और बी दिए रहने पर क्यू और आर का उनके साथ जो संबंध है, उस संबंध को हम कंसेप्ट के साथ समझेंगे और ज्ञात करेंगे क्यू और आर को। इसके बाद हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की ओर बढ़ेंगे और उसी क्रम में हमें एचसीएफ ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करते हैं। हम क्यू और आर का पता लगाने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी संख्या है 616। 616 में हम छोटी संख्या 32 से भाग देते हैं, यानी कि 20 से हम भाग देते हैं ए में। ठीक है, एक बार में ही लगेगा। ये 9 बच जाएगा और ये 2 बच जाएगा, 6 उतर गया। ठीक है, अब कितने बार में लगेगा, 9 बार में लगेगा। 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 1 28 और 28। ठीक है, ठीक है ना, इसको हम घटा देते हैं। 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये तो 8 बचा, 8 में से 8 गया कट गया, 2 में से 2 गया कट गया, यानी कि खत्म हो गया। ठीक है ना, अब क्या करते हैं कि ए आर जो है शेषफल प्राप्त हो गया और क्यू जो है हमें भागफल प्राप्त हो गया। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका तो यही है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, है ना। ठीक है, क्यू और आर का वैल्यू हमें मिल गया, लेकिन देखना यही पड़ता है कि आर का वैल्यू 0 प्राप्त हुआ या नहीं। आर के अगर वैल्यू 0 प्राप्त नहीं होता है तो हम भाग की क्रिया जो है आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो चलिए, ये स्टेप 1 के अनुसार आया, स्टेप 1 हो गया ये। अब हम स्टेप 2 की ओर अग्रसर होते हैं, क्योंकि आर का वैल्यू हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ है। तो स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 की कहानी क्या है, ये होता है जो बी होता है से ए बन जाता है, यानी 32, और आर जो है बी बन जाता है, यानी 8 जो है से बी बन जाएगा, यानी भाजक बन जाएगा। 4 बार में लग जाएगा, 0 प्राप्त हो गया, आर का वैल्यू 0 प्राप्त हो गया। 2 स्टेप हमें यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के यहाँ प्राप्त हो रहे हैं, और दोनों स्टेप को हम क्रमिक रूप से, है ना, सजा करके लिख देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो चलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को हम प्राप्त करते हैं। ए बराबर कितना है, 616 है, तो 616 हम यहाँ लिख देंगे। 616 बराबर बी के जगह पर स्टेप 1 में देखिए 32 है, तो 32 लिख दिया, गुना क्यू का मान 19 है, 19 लिख दिया, और प्लस में आर है, आर 8 है, 8 लिख दिया। स्टेप 1 के अनुसार यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लिखा गया। अब स्टेप 2 में क्या है, ए का वैल्यू 32 है, तो 32 लिख दिया यहाँ, ए बराबर 32। बी बराबर कितना है, 8 है, 8 लिख दिया। क्यू बराबर कितना है, 4 है, 4 लिख दिया, और शेषफल आर कितना है, 0 है, 0 लिख दिया। यही हमें क्या, जब 0 प्राप्त होता है तब देखते हैं कि जो 0 प्राप्त हुआ तो उस समय भाजक क्या है, तो भाजक 8 है। तो 8 जो भाजक है, तो यही 8 जो है एचसीएफ हो जाएगा। इसलिए एचसीएफ बराबर 8। स्पष्टता
क्या निकालना है? स्तंभों की अधिकतम संख्या। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। यही आंसर हो गया, ठीक है ना। तो मेरे देश के प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक संख्या में बच्चे हमारे चैनल से जुड़ सके और लाभान्वित हो सके। आप भी लाभान्वित होइए और दोस्तों को भी लाभान्वित होने का अवसर प्रदान करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय, फिर मिलेंगे।